Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. और बच्चा पार्टी आज हम क्या करने आए हैं भाई, आप सब लोगों ने फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक को हमारे यूट्यूब चैनल पे डिटेल में पढ़ लिया, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए और अब संघर्ष सीरीज में बारी है इसी चैप्टर की आपको अच्छे खासे एक माइंड मैप देने का। और इस माइंड मैप को आप माइंड मैप की तरह कंसिडर मत करना। एग्जाम से पहले अगर आपने ये 10-15 मिनट की वीडियो देख ली ना तो आई प्रॉमिस यू कि आपको कुछ भी करने की और जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सिर्फ एक इसी वीडियो के सहारे आप अपने एग्जाम्स में अच्छे खासे मार्क्स इस चैप्टर में से स्कोर कर सकते हो। बिकॉज इस वीडियो में हम ना ही सिर्फ एक शॉर्ट समरी करेंगे बल्कि थीम और कैरेक्टर स्केच को भी करेंगे। सो व्हाट आर वी इवन वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। अब क्योंकि मेरा रिमोट का ना सेल खत्म है और मैं बहुत आलसी हूँ, ठीक है, कि मैंने उसके सेल्स नहीं बदले हैं, तो हम ऐसे ही मैनुअली ही हमारी स्लाइड्स चेंज करेंगे। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले आज के सेशन फ्लो की बात कर लेते हैं। तो लाइक आई सेड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की समरी, उसके बाद हम उसका थीम डिस्कस करेंगे एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसके कैरेक्टर स्केचेस करेंगे। अब इंतजार किस बात का है, जल्दी से फिर थीम को स्टार्ट करते हैं, थीम नहीं सॉरी समरी को स्टार्ट करते हैं। तो समरी बहुत ही शॉर्ट है, बहुत स्वीट है एंड आई प्रॉमिस यू अगर ये समरी आप अपने एग्जाम्स के लिए भी नोट करके रखते हो तो आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो बच्चा पार्टी हम सब जानते हैं कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो है इट इज बेसिकली अ पर्सनल डायरी अकाउंट ऑफ अ गर्ल कॉल्ड एन फ्रैंक, जो कि एक जूइश गर्ल थी और जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, ठीक है, जर्मनी में जब हिटलर का राज था तो नाजी से हाइड कर रही थी। तो आप सबको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जर्मनी ने, हिटलर ने स्पेशली, ठीक है, जूस को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। ठीक है, तो क्यों? बिकॉज शी बिलोंग टू अ जूइश फैमिली, तो शी एंड हर फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग फॉर गुड 1.5 years एंड उससे कुछ टाइम पहले ही इसने ये डायरी लिखनी स्टार्ट करी थी। सो दिस इज एन एक्चुअल रियल अकाउंट ऑफ अ 13-year-old at that point of time and it gives a brief, not even a brief, it gives a detailed account of what Jewish people went through while they were in hiding during World War II. सो जो एन फ्रैंक है, ठीक है, हमारे इस चैप्टर में, ठीक है, दिस इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट ऑफ दैट एंटायर द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो उसमें बताती है दैट हाउ शी इज बेसिकली लोनली डिस्पाइट शी इज समवन, ठीक है, हु इज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ लविंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, बट शी फील्स लाइक शी हैज नो वन टू टॉक टू बिकॉज जो उसके रिलेशनशिप्स हैं आसपास के, वो जैसे कि उसके सरफेस लेवल तक ही हैं, तो वो उनसे कभी भी अपनी दिल की बात नहीं कह पाती है। So she takes the decision of writing her feelings in a diary. So this diary was basically gifted to her by her father on her 13th birthday and she decides कि अब जो भी मेरी ये innermost feelings है मैं इस डायरी में मेंशन करा करूंगी, since I do not have a person to share these feelings with. So Anne जो है, she names her diary Kitty. She's like, I do not want to treat her like a diary. I want to treat her like a friend. ठीक है, and since if I start writing the present circumstances directly in my diary, तो किसी को समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ. So in order to describe the context, she also gives a brief description of her family and early childhood, जहाँ पे वो अपना migration वाला period बताती है, ठीक है, कैसे उसने schooling जो है initially करी थी, how her grandmother took care of her, ठीक है, उसके father, उसकी मदर की शादी कब हुई थी, ठीक है, उसकी बड़ी सिस्टर मार्गो के बारे में बताती है। शी गिव्स अ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन एंड, ठीक है, इसमें बेटा एक और चीज आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि जो एन फ्रैंक है, शी लव्ड हर ग्रैंडमदर डियरली एंड हाउ कैन वी से दैट शी मिस्ड हर अ लॉट एंड शी इवन लेट एन एक्स्ट्रा कैंडल एज अ ट्रिब्यूट टू हर ग्रैंडमदर ऑन हर 13th बर्थडे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा मेंशन करा है। ठीक है, सो आफ्टर गिविंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फैमिली शी कम्स डाउन टू द प्रेजेंट डे वेयर शी टेल्स, ठीक है, कि इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं एंड द टीचर्स इज गोइंग टू डिसाइड कि कौन कौन अगली क्लास में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, and all the people they are very scared in her class, ठीक है, but she and her girls they are pretty chill and उसको किसी चीज की और टेंशन नहीं है। she has a good equation with all the teachers except her maths professor Mr. Keesing। अब Mr. Keesing से उसका क्या पंगा है कि Mr. Keesing जो है he was very annoyed with her, बहुत परेशान थे उससे। क्यों? because Anne was a very talkative girl, like होते हैं ना वो क्लास के बच्चे जो चपड़ चपड़ लगे रहते हैं चाहे उन्हें कितना भी बोलो। so Anne was one of them। so Anne से परेशान होकर Mr. Keesing he gives her a set of essays to write। ठीक है, स्टार्टिंग में वो देते हैं चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए। सो Anne was a very smart girl। she was like मैं सिर्फ पेजेस भरने के लिए ये ऐसे नहीं लिखना चाहती, I want to give some genuine arguments that why talking is so important
for students. So she writes, ठीक है, कि how her mother is also talkative, ठीक है, like her, she's rather more talkative than her and this is an inherited trait, she can't do much about it. फिर 2 क्लासेस बाद वो बात करती है तो उसे एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे किससे मिलता है, ठीक है, एंड देन फाइनली जब वो बिल्कुल भी नहीं रुकती है, ठीक है, तो उसके टीचर को सिर्फ वापस ऐसे देना पड़ता है. ऑल दी एसेज वर वेरी फनी. आई ऑलरेडी डिस्क्राइब, शी डिस्क्राइब हर टॉकिंग एज एन इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है. तो मिस्टर कीसिंग जो है फाइनल एसे देते हैं, क्वैक 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 said Mr. Chatterbox. अब this up till this essay एन ने अपनी सारी जो ओरिजिनलिटी थी, इंजेन्युइटी थी, वो यूज कर ली थी. तो देन शी टेक्स हेल्प फ्रॉम हर फ्रेंड सैन हु प्रपोजेस कि हम इस एस्से को एक वर्स, एक पोट्री के फॉर्म में लिखेंगे. सो शी प्रेजेंट्स दिस एस्से, ठीक है, एज अ स्टोरी ऑफ अ फादर स्वान, ठीक है, एंड अ मदर डक, जिनके 3 छोटे छोटे डकलिंग्स थे. और क्योंकि वो डकलिंग्स बहुत ज्यादा क्वाक 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 करते थे तो उनके फादर उन्हें चोंच मार मार के ही खत्म कर देते हैं. सो मिस्टर कीसिंग लकीली टुक दिस जोक द राइट वे, ही लाफ्ड अ लॉट, ठीक है, एंड आफ्टर दैट ही नेवर पॉइंटेड हर फॉर टॉकिंग, ठीक है, एंड ही इवन disclose this essay in other classes, ठीक है, he loved it. So that's where your entire chapter comes to an end. देखो छोटा सा चैप्टर है, हार्डली हमें कितना टाइम लगा, देखो 5 मिनट भी नहीं लगे, हमने ये खत्म भी कर लिया, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम ऑफ दिस एसे. मैं आपको पहले ही बता दूं, नॉट एसे चैप्टर, मैं आपको पहले ही बता दूं गाइस कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो है, यहाँ से ज्यादातर जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वो 5 मार्कर्स वाले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है. सो बी प्रिपेयर, ठीक है, आपको उसी तरीके से उनको प्रिपेयर भी करना है. ओके, लेट्स कम डाउन टू द थीम नाउ. सो देयर आर 2 मेजर थीम्स दैट रन इन दिस चैप्टर. नंबर 1 being the loneliness of adolescence. So adolescence is nothing but the teenage that you all are also going through. तो जब आप टीनेज में होते हो ना, तो देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस जो आपके अंदर चल रहे होते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप किसी से शेयर करना चाहते हो, बिकॉज आप बहुत सारी चीजें डिस्कवर करते हो. बट एट अ लॉट ऑफ टाइम्स टीनेजर्स फाइंड देमसेल्फ, ठीक है, एट अ लैक ऑफ कंपनी. कोई होता नहीं है जो उनकी बातें समझ सके, ठीक है. एंड एन फ्रैंक इज नो डिफरेंट, ठीक है. बट एन फ्रैंक शी हैड द मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि भाई जो आपके आसपास के लोग हैं, दे आर नॉट ऑलवेज गोना बी अवेलेबल फॉर यू. एंड अगर आप सिर्फ अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, चिल कर रहे हो, सो दे आर नॉट मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स. इन ऑर्डर टू हैव मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स आपको उनसे डीपली बातें भी करनी पड़ती हैं, एंड हेंस शी डिसाइड्स टू पेन डाउन हर फीलिंग्स इन अ डायरी. देन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप. इस थीम से वाले पॉइंटर्स से 6 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड्स में ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है. तो इट टॉक्स अबाउट कि एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए. येस, क्लास में डिसिप्लिन होना जरूरी है, येस, क्लास में एक डेकोरम मेंटेन करना जरूरी है, बट देन क्लास में थोड़ी बहुत मस्ती भी होनी चाहिए. जैसे मिस्टर कीसिंग जो है वो एन को उसकी भलाई के लिए पनिशमेंट्स दे रहे हैं ताकि वो क्लास में बातें ना करे, अच्छे से पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करे, ठीक है. एंड जो एन फ्रैंक है वो थोड़ी सी नॉटी है, सो शी राइट्स दोज एसेज इन अ फनी वे, ठीक है. सो एन जो मस्ती मजाक कर रही है, शी इज नॉट क्रॉसिंग दोज बाउंड्रीज विद हर टीचर, एंड एट द सेम टाइम द टीचर इज ऑल्सो नॉट बीइंग टू स्ट्रिक्ट विद हर, एंड टुवर्ड्स द एंड वो समझ जाते हैं कि एन का मोटिव क्या है, एंड देन ही जस्ट लेट्स गो, इज लाइक ओके ठीक है, तुम्हें जैसा करना है तुम कर लो. Now moving ahead guys, let's talk about the character sketches present in this chapter as well, super soon, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या बोलते हैं एन फ्रैंक की. सो एन फ्रैंक इज अ हाईली इंटेलिजेंट 13-year-old गर्ल जो कि बहुत कंपैशनेट है, बहुत मैच्योर है. इतनी छोटी सी उम्र में उसे बहुत सारी चीजें पता है कि मतलब कि what is it like to have a true friendship in life. वो अपनी दादी को मिस करती है. शी इज वेरी टॉकेटिव इन नेचर, which is why Mr. Keesing is annoyed with her. बहुत फनी है, शी राइट्स हर एसेज इन अ वेरी फनी, इन अ ह्यूमरस वे, ठीक है, जिससे वो मिस्टर कीसिंग से बच भी जाती है, ठीक है, और उनको ऑफेंड भी नहीं करती है. शी इज वेरी इनोवेटिव इन हर आर्ग्यूमेंट्स, लाइक हाउ शी प्रेजेंट्स की जो टॉकिंग है, इट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड शी कांट डू मच अबाउट इट. एंड देन शी इज ऑल्सो वेरी मच केपेबल ऑफ हैंडलिंग हर अनॉयड टीचर, ठीक है, कि उसकी टीचर को चाहे गुस्सा आए, कुछ भी आए, वो उन्हें बहुत प्यार से हैंडल कर लेती है, ठीक है. शी बेसिकली गेट्स आउट ऑफ एवरी सिचुएशन बहुत ईजिली, बहुत आराम से, जो ऑल्सो प्रेजेंट्स की वो कितनी ज्यादा समझदार है. ऑलराइट, चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच. अच्छा, इसी के आगे ये तो हो गया ना, आगे तो चलो. हाँ, अब आया, ठीक है. मिस्टर कीसिंग की बात करते हैं. सो मिस्टर कीसिंग इज अ मैथ टीचर हु इज वेरी स्ट्रिक्ट इन नेचर. उन्हें अपने क्लास में डिसिप्लिन बहुत पसंद है. ही डज नॉट टॉलरेट एनीबडी चैटिंग इन हिज क्लास. उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं उनकी क्लास में कोई चपर लगा रहे. देन ही पनिशेस एन बाय गिविंग हर न्यूमरस असाइनमेंट्स ताकि एन को थोड़ी सी अक्ल समझ में आए.
ठीक है. Then he failed to stop Anne's habit of talking constantly in the class, no matter how much he tries. ठीक है, वो Anne को लगातार अपनी क्लास में बातें करने से नहीं रोक पाते हैं. He calls Anne and chatterbox, and finally लास्ट में, ठीक है, वो Anne का ह्यूमर समझ जाते हैं, उसको बॉदर नहीं करते हैं लास्ट एस्से के बाद. He also gives up and be like, ठीक है, चिल करने दो, अब ये लड़की नहीं मान रही है तो हम आखिर क्या ही कर सकते हैं. Alright, now guys, that's it. देखो कितनी जल्दी हम लोगों ने पूरा का पूरा समरी वगैरह सब कुछ कर लिया. नाउ गाइस, बिफोर यू लीव, ठीक है, आई वुड अर्ज यू ऑल कि जल्दी जल्दी जाके अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो एंड मेक श्योर टू फॉलो ओशन मैम ऑन अनअकैडमी सो दैट you can be notified for all these special classes that we take on the application like we do on YouTube. And mind you guys, जो ये संघर्ष सीरीज अभी हम लोग रन कर रहे हैं, इसके जो भी MCQs पोल सेशन है वो हम एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं. कल अभी आप लोगों का फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से 3 o'clock एक पोल सेशन है. सो आई होप टू सी यू ऑल ओवर देयर. उसके अलावा बच्चा पार्टी क्या चल रहा है भाई आसपास? क्या चल रहा है? दिवाली की प्रिपरेशन चल रही है. एंड व्हाट डू वी इंडियंस लव मोर देन आवर फेस्टिवल्स? वी लव सेलिब्रेटिंग आवर फेस्टिवल्स इन अ ग्रैंड वे. So this time Unacademy has decided to celebrate their Diwali with you in the mega style, जहाँ पे मेगा दिवाली सेलिब्रेशन में आ रहे हैं टॉप एजुकेटर्स, रैंकर्स और क्रिएटर्स. ठीक है, जहाँ पे होने वाला है एंडलेस फन. देयर गोना बी सम अमेजिंग रिवील्स एंड इवन रिवॉर्ड्स. तो प्लीज मेक श्योर टू जॉइन दिस सेलिब्रेशन ऑन 24th of October, which is tomorrow at 6 PM sharp. एंड गाइज, अगर आप भी इस इवेंट को देखना चाहते हो, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, सो जेइन नेक्सस बाय अनअकैडमी नीट और 10th नाइटनेंस को कर दीजिए सब्सक्राइब और रिमाइंडर्स कर लीजिए ऑन, ताकि आप इस इवेंट के बारे में बिल्कुल भी ना भूले. एंड गाइज, इस बार दिल से दिवाली, वो भी अनअकैडमी वाली. सो प्लीज इस दिवाली सेलिब्रेशन में जरूर आइएगा. वी होप टू सी यू ऑल ओवर देयर. Also guys, if you haven't yet enrolled in the Accelerator Special Class Series, भाई क्यों नहीं करा है? अभी के अभी जाके करो. इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज जहाँ पे क्लास 6 से 12th और फाउंडेशन लर्नर्स को सारे टीचर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ही इंटरैक्टिव पोल्स के थ्रू बता रहे हैं. एंड इसमें पार्टिसिपेट करने से आपको मिल सकती है स्कॉलरशिप 70% तक की. October 8 को ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है. गो एनरोल राइट अवे. उसके अलावा गाइज, फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर ओलंपियाड दिस ईयर, they can join Olympiad Mastery Test Series, where all your top educators have curated these tests for you to give you a real exam-like experience, so that you can also understand कि आपकी preparation कहाँ तक हुई है. Every Saturday and Sunday you can join this series at 10 AM. Additionally guys, UNSAT is also there. So अभी तक अगर आपने UNSAT नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है गाइज? अभी के अभी जाके दो, और जीतने पे आपको स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिल सकता है. 90% तक की स्कॉलरशिप. अनअकैडमी ऑलरेडी 300 crores वर्थ की स्कॉलरशिप दे रहा है. यू माइट नेवर नो आपको कब मिल जाए. और स्कूल और सिटी टॉपर्स के लिए अलग अलग प्राइजेस हैं. सो दिस इज जस्ट अ 60-minute टेस्ट जो आप मंडे टू सैटरडे 4 PM to 6 PM के बीच में दे सकते हो, एंड संडे को 10 AM से 10 PM के बीच में. तो प्लीज अभी के अभी दे दीजिए. एंड गाइज, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका पूरा सिलेबस ओशन मैम कंप्लीट कराएं, तो जाके ऑल स्टार्स बैच को ज्वाइन कर लीजिए. हमारा टर्म 2 सिलेबस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है. मेरे को फॉलो करोगे, नीचे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. OP05 कोड मत लगाना भूलना. OP05 कोड से आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट. और अगर आप कोई और बैच ढूंढ रहे हो तो आप जाके मंजिल बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो. एंड वॉयला, दैट्स इट फ्रॉम माई एंड गाइज. I hope you enjoyed this video. I hope you benefited from it as well. If you did, make sure you hit the like button, share it with your friends, drop down your comments to let us know if you enjoyed it or not, and do not forget to subscribe to our channel guys. I'll see you next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते guys.